इंडिया स्टार कोचिंग देखने वाला सारा बहन भाइयों मेरी राम राम नमस्कार। तो एक बार फिर हाजिर हाँ हरियाणा की क्लास लेके आप आज आप क्या करांगा हरियाणा को इतिहास क्या करांगा हरियाणा का इतिहास। चलो फिर स्टार्ट करा, ज़्यादा टाइम ना खराब करा। हरियाणा का इतिहास। सारों पहला हरियाणा की उत्पत्ति, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति कठू मानी जाए या कट्ठे अपन जिक्र सुनी जो हरियाणा नाम को, तो के ऋग्वेद में एक वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सारों पहला उल्लेख है के लिखेड़ो है रज हरियाणवी। भट्ठे सारों पहला उल्लेख मिला हरियाणा शब्द को, ठीक है। रज हरियाणा और हरियाणा का प्राचीन नाम की है जिसका बहुत ज़्यादा प्रश्न पेपर में पूछी जाए, जिसका प्रश्न है कि ब्रह्मव्रत और के ब्रह्मा का प्रदेश। ब्रह्मव्रत और ब्रह्मा का प्रदेश एक प्राचीन नाम हरियाणा का। यहाँ तो घना ही है पर जगह मेन टॉपिक पूछी जाए, मेन प्रश्न पूछी जाए यही पूछी जाए ब्रह्मव्रत और ब्रह्मा का प्रदेश और ऋग्वेद में की हो रज हरियाणवी। चलो ये तो है प्राचीन नाम जगह पेपर में लगभग क्वेश्चन पूछी जाए। फिर बाद में आ जाओ आप सिंधु घाटी सभ्यता पर। सिंधु घाटी सभ्यता पर सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का के दो मेन जगह है जी हरियाणा में। पहली तो क्या है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी गढ़ा है भाई हिसार में। राखी गढ़ी हिसार अमरिंद्रनाथ को भी जहाँ भी खोज करी, जहाँ भी ढूंढने वाला बेया अमरिंद्रनाथ। राखी गढ़ी गटे हैं दृश्यवती नदी के किनारे। दृश्यवती नदी से किनके कहाँ चेटांग या फिर कहीं चेतांग के दे चेटांग नदी के किनारे। हरियाणा की सारों मोटी की सारों ज़्यादा हरियाणा में की सारों ज़्यादा मिली है पुरानी चीज़ा सिंधु घाटी सभ्यता और रिलेटेड है वे मिली है राखी गढ़ी। दूसरी की है बनावली फतेहाबाद। ओके सो सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे इनके उसकन करी आर के बिस्ट। चलो तो पहला क्या माने जान तो भी हरियाणा जो है वो दो नदियों के बीच में ही है, दशरथी नदी और सरस्वती नदी के बीच में। तो आज सिंधु घाटी सभ्यता की थोड़ी सी मान लो आगे लंबी चौड़ी ये बहुत है, बागा आप स्पेशल क्लास लगाऊंगा जब पढ़ांगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखा दशरथी नदी के किनारे राखी गढ़ी मिली और बनावली फतेहाबाद सरस्वती नदी के किनारे। चलो तो के पढ़े आप पहलो कटे मिलेड़ो अपन लिखेड़ो मिले है रज हरियाणवी ऋग्वेद में। फिर हरियाणा का के प्राचीन नाम ब्रह्मव्रत ब्रह्मा का प्रदेश है के ब्रह्मा इनकी उत्पत्ति करी, ब्रह्मा इन्हें मनायो हरियाणा। फिर के सिंधु घाटी सभ्यता 2300 ईसा पूर्व बतावा है, 2300 1700 ईसा पूर्व तक और भी पुरानी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान कटे मिले राखी गढ़ी हिसार और बनावली फतेहाबाद। अंग बारे में बहुत लंबी चौड़ी बात है, आप स्पेशल क्लास लगाऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता की के मिलियो के बेटा करियो तो वो बात बताऊंगा। तो आके दृश्यवती नदी के किनारे राखी गढ़ी और सरस्वती नदी के किनारे फतेहाबाद। तो वो हरियाणा पहला मानी जो भी दो अंग बीच में ही है। चलो फिर आप आगे चला आगे सारा इम्पोर्टेंट एक
टॉपिक है जो कि हरियाणा में आगे के हो महाभारत काल है। महाभारत सारा बेरो है, लड़ाई हुई, लड़ाई में प्रहलाद गई रिया सदाई, ठीक है भी महाभारत काल। तो HSSC की प्रश्न पूछे भी महाभारत कद होयो, युद्ध कद होयो महाभारत को, तो कद होयो भाई 900 ईसा पूर्व। कद होयो 900 ईसा पूर्व माने HSSC भी महाभारत को युद्ध है जो 900 ईसा पूर्व हुयो। महाभारत ने के कहाँ हो रहा, दूसरो नाम के है जय संहिता, दूसरो नाम क्या है जय संहिता। इन अंदर की है 1 लाख श्लोक है, 1 लाख है श्लोक है, ठीक है, मंत्र वगैरह जगह हुआ है भाई। महाभारत कण लिखी भाई वेद व्यास, कण लिखी वेद व्यास, बहुत ही तकड़ा ऋषि है, बहुत ज़्यादा क्रोधित होने वाला ऋषि है, मतलब बात बात पर क्रोध आ जाए तो ऐसी लड़ाई वाली बात ही लिख सका, तो वेद व्यास लिखी, ठीक है भाई। 1 लाख श्लोक है, जय संहिता नाम है महाभारत का। तो महाभारत को जो युद्ध हो वो इकट्ठा हो भाई कुरुक्षेत्र कटे कर सका, पर वहाँ हरियाणा में देख के भैया अटला थोड़ा ज़्यादा ताता रहे अपला लड़ाई हो जे बैठे, तो ये ठीक कर लिया चलो। तो कुरुक्षेत्र को युद्ध हो, कुरुक्षेत्र में हो महाभारत को युद्ध, किंग बीच में हो पांडव और कौरवा के बीच में, भाई भाई आपसरी में चाचा ताऊआ, तो भी युद्ध है। अब HSSC के प्रश्न पूछा भी कुरुक्षेत्र का युद्ध है जो कितना दिन तक चले हो, 18 दिन तक, 18 दिन तक कुरुक्षेत्र को युद्ध चले, ठीक है भाई। और 13वें दिन के हुए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट कर लियो, या फिर SSSC को चाहिए तो प्रश्न के 13वें दिन के हुए हो, 13वें दिन युद्ध वाला 13वें दिन के अभिमन्यु की मृत्यु हुई। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गयो बेचारो, और बिन घेर टाबर हो घेर बिना मार दियो। 13वें दिन अभिमन्यु कट्ठे अमीन गांव में, कुरुक्षेत्र में सारी जगह है क्या अमीन गांव बटा, चक्रव्यूह में 13वें दिन इन्हें घेर मार दियो। अमीन गांव को नाम बदल गए मनोहर लाल खट्टर सरकार के कर दियो है अभिमन्युपुर, ठीक है, अमीन गांव को नाम करके अभिमन्युपुर। तो 8 के महाभारत में कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण दियो गीता को उपदेश, क्या गो गीता को उपदेश किन दियो, अर्जुन ने। कठे ज्योतिषर में कठे भाई बरगद गए पेड़ के नीचे, बरगद गए पेड़ के नीचे, ठीक है। तो ये कहानी तो आप पर ज्ञानी बहुत है कि कृष्ण जी ज्ञान देंगे, आप आगे भगवान ज्ञान देंगे, तो फिर मेरे ज्ञान तो घना होना ही हो। तो ये कहानी पर ज्ञानी होता है कि कवि है वहाँ बात बताइए कि कोई महाराज आ गयो, संत आ गयो, दिन गा के बैठ के डेरो लगा लियो, ज्ञान माँ उबाला खावे, काढ़ा तो कटा काढ़ू कि नहीं तो काढ़ना पड़ा उबारे। तो बन के देखियो कि एक छोरो आओ 12-13 साल को टाबरी हो, हाथ में दियो ले रखियो जगा के। तो गुरु सोचो ले दिन का कोई कॉन्टेक्ट करियो, इन्हें ले लिया। गुरु उनके फिर भी हरियाणा ही है, बिन कमांडिया ही ना आके छोरो आ गयो, आगे खड़ गयो दियो जगो। गुरु जी बिन पूछो कहीं बता बेटा आज की दिए में लो आवे ज्योति आवे आ कठू आवे क्या। छोरा इन्हें बिने देखियो के बेरो बेचाटा बने फूंक मार दी, मार के बोलियो कि गुरु जी जो वो तो बेरो को नहीं आन को तो थे बिया बतावा ज्योति गई कठे के। तो बात ज्ञानी तो घना ही है, सदा जन्म जातो ही है, फिर तो खून में ही पड़ियो ज्ञान। तो हरियाणा में ज़्यादा ज्ञान ना तो पसंद है, ना लेवा ना देवा, क्यों घना ही है। भगवान आप ही आगे देगे तो फिर के ज्ञान की कमी रही।
तो चलो फिर है कि बरगद के पेड़ के नीचे ज्ञान दे दियो गीता को। तो वो है महाभारत की 18 दिन थे युद्ध हो यूं के रिलेटेड के क्वेश्चन पूछा है भी महाभारत का युद्ध कब से कब लड़ा गया भी 900 ईसा पूर्व। महाभारत को है कण लिखी वह वेद व्यास जी लिखी। दूसरो नाम के है जय संहिता है। 1,00,000 श्लोक है। युद्ध कटायो कुरुक्षेत्र में हो, पांडवों और कौरवों के बीच में हो। 18 दिन तक युद्ध चलो। 13वें दिन अभिमन्यु की आमीन गांव में मौत होगी, बेचारन मार दियो, घेर गए चक्रव्यूह के अंदर। बिंगो नाम गांव को नाम बदल के कर दियो अभिमन्यु। श्री कृष्ण जी गीता को उपदेश दियो, अर्जुन ने दियो। ज्योतिष में बरगद गए पेड़ के नीचे, बड़ी भी कह दिया आप आम भाषा में काम बढ़ गए पेड़ के नीचे। किंग नीचे दियो बढ़ गए पेड़ के नीचे। तो ओ महाभारत इन रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछी जाए, लगभग यही पूछे और यही आवे। तो कुरुक्षेत्र में हो युद्ध कौरवों पांडवों के बीच में। चलो फिर आगे चला। आगे क्यों भाई आगे आ गया भगवान बुद्ध। क्यों आगे घिसो आगे क्या आ गया भाई बोध काल। बोध काल बुद्ध डालो भगवान बुद्ध डालो। इम के जी आप भारत में कितना 28 राज्य है। मीन साहब क्या टोटल भारत का 16 जनपदा कितना 16 जनपदा बन रहे हो। मान लो भारत में 16 बींटे में राज्य है। तो ये आप श्रीम करबो करता आप श्रीम जो करनो को लड़ाई कर ली तो और ब्याह कर लिया तो और आप श्री मांगो ही चाल। तो हरियाणा में कितना 2 जनपदा। कितना जनपद हरियाणा में 2। किसा किसा कुरु और पंचाल। ठीक है ओ बोध का ज़्यादा लंबी चौड़ी बात को नहीं आप इंपोर्टेंट ही पढ़ागा जैसा पेपर में पूछे आवे वही पढ़ागा। ये बाद में क्या है भाई मौर्य काल। किस आयो मौर्य काल। कौन हम राजा चंद्रगुप्त मौर्य। नाटक चला देखता होला चंद्रगुप्त मौर्य। ब्रह्मानंद मार्गी बनिया। इंग गुरु कौन आचार्य चाणक्य। बहुत तकड़ो गुरु हो भाई, बहुत तकड़ो ज्ञान हो इन्हें। अर्थशास्त्र नहीं लिखो। प्रश्न पूछी जाए अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है आचार्य चाणक्य। हेल्प करी दे चंद्रगुप्त जी बनिया राज्य। कद बनिया भी 323 ईस्वी लेके 232 ईस्वी तक चलो मौर्य काल चलो भी 232 ईस्वी 232 में महाराज। चंद्रगुप्त का छोरो के नाम बिंदुसार। बिंदुसार की क्या कहानी है भाई। बिंदुसार भारत को पहलो इसो छोरो होगा को जो के मोटा ऑपरेशन हो के आजकल के प्रेग्नेंट लेडी अस्पताल में ले जाए जानते ही क्या है डॉक्टर का है ना ऑपरेशन हो नॉर्मल तो है ही को नहीं खाइडो पीड़ो को नहीं। पुराने जमाना में मनता ही है नॉर्मल ही होता सारा। आजकल के थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हो रही है क्या जानते ही कह दे ना क्या ऑपरेशन ही करांग का बड़ा ऑपरेशन हुई होगा वो छोड़ो। तो भाई बात ही क्या चाह जो कौन मां चंद्रगुप्त की हुई बिना चाह खाना में थोड़ा बहुत रोज की एक टप्पो देर दे दें तो खानो दे गया तो एक टप्पो देर दे दें तो एक टप को रोज की खाना में थोड़ा थोड़ा भी मर जाए। तो माँ प्रेग्नेंट तो ही अंदर बिंदुसार जी आ लेबर पेन स्टार्ट हो गया। तो जब बताए जे भी टाइम में यहाँ बिंदुसार की माँ को पेट काट के बिंदुसार को ऑपरेशन कर बिंदुसार की माँ को ऑपरेशन करके बिंदुसार को जन्म हुयो। तो मान के बड़ा ऑपरेशन हो बिंदुसारी हुयो। तो बिंदुसार माँ ने जेर देता इंगे शरीर पर के छोटा छोटा बिंदु हो रहा काला लीला रंगा कि जेर खान तो बेचारो पेट में हो माँ खानती वो इंगे लागतो तो इंगे शरीर पर छोटा छोटा निशान चौका था। तो बिंदुसार बंग कहने का नाम के पड़ गयो बिंदुसार। बिंदुसार को छोरो आगे कौन हो अशोक। बहुत महान राजा हो भाई अशोक। अणके सारो भारत ही जीत लियो लगभग अफगानिस्तान पाकिस्तान पन्नासम कन ले गए नीचे दक्षिण तई सारो आर टोटली पूरा भारत ने ही जीत लिया उन्हें अशोक।
कलिंग युद्ध बाद में इनका थोड़ा नुकसान हो गया, ठेस लग गई, बाद में युद्ध याद कौन कर। तो ओ मौर्य काल। ये बाद में आया युद्धेय। क्या आया? युद्धेय। हम कोई ज़्यादा कोई खास युधिष्ठिर का वंशज भी मानी जावा है, ज़्यादा खास लंबी चौड़ी बात को नहीं। तो बी बाद में भाई क्या आयो आगे? तो इंग बाद में क्या है भाई आगे? सारा इम्पोर्टेंट है। HSSC को कोई सो प्रश्न को नहीं, कोई सो पेपर को नहीं जगह में ई टॉपिक में प्रश्न ना पूछी जाए। क्या आयो भाई? वर्धन वंश। वर्धन वंश या फिर पुष्यबुद्धि वंश। हरियाणा को कोई पेपर चक लियो या फिर SSSC को चक लियो, कोई बात को नहीं मोटी चोड़ी। हरियाणा को कोई भी पेपर चक लियो भी में वर्धन वंश सवाल है, आवे ही आवे। तो वर्धन वंश की स्थापना करी पुष्यबुद्धि, तो इन खातिर इन पुष्यबुद्धि वंश भी कहता। बी टाइम अंग सारों प्रमुख राज्य कौन हो? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के भी टाइम ज़्यादा हमला होता, हुन जाति का लोग आ जका हमला करता आगे, तो बन अण कदी बन जीतन कौन दिया, पूरा तकड़ो युद्ध हो गई। इंगे बहु को नाम हो यशोमती। अंग के 3 टाबरा, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन बहुत ही महान शासक, और एक गुडकी राजश्री। ले रजिया वाली सुल्तान लगाए, रजिया सुल्तान वाली क्लास में कहीं कमेंट करके पूछो कि जी गुडकी के हुआ है? छोरी हुआ है, छोरी ने कहा गुडकी, 2 नानी और 1 नानकी, ठीक है। तो राजश्री छोरी, इनको ब्याह कर दियो ग्रहवर्मन सागे। ग्रहवर्मन सागे। ग्रहवर्मन कुणो मोखरी वंश को राजा, मोखरी वंश को राजा हो, और कन्नौज की राजधानी, कन्नौज राजधानी। अंगी राजधानी किसी भाई? अंगी राजधानी स्थानेश्वर। थानेश्वर कह लिया, स्थानेश्वर कह लिया, थानेश्वर, ठीक है। कुरुक्षेत्र वाली थानेश्वर। चलो, ग्रहवर्मन को दुश्मन हो देवगुप्त, मालवा को शासक। इंगो मित्र हो शशांक, गौड़ वंश को, ठीक है। ये थोड़ा बहुत बड़ा। तो के प्रभाकर वर्धन जी बीमार हो गया, इन्हें हुण फिर हमलो करने लग गया। तो राज्यवर्धन ने बुलाया कि बेटा मैं तो घणो ही लड़ लियो, अब तू जाकर। राज्यवर्धन क्या ठंडा स्वभाव का आदमी है, बिल्कुल ठंडा स्वभाव का, कोई लड़ाई झगड़ों, कोई रेणो देणो को नहीं हो, आराम हो, आपका खा लिया पी लिया सो लिया, सन्यासी तरीके का आदमी है। तो बाबा बुला लियो कि बेटा यहाँ कर गया बात है, लड़ाई का होगी, जानो तो पड़ा। वो तो बेचारो टब्बर है, 590 ईस्वी में जन्म हो 590 ईस्वी में, ठीक है। तो बुला लियो, कोई नहीं वापस जाऊँगा। बाकी के योद्धा तकड़ो, भले ही ठंडा स्वभाव को, पर जब लड़ाई होगी तो फिर लेरे को नेट गए हो भाई। पिछू भाई बीमार हो, गुजर गया, एक्सपायर हो गया 605 ईस्वी में। वो युद्ध करने जा रहे हो, मर गया। वो मर गया तो पहला के एक प्रथा चलती, सती प्रथा। तो इन्हें माँ भी सा गई, चिता में बैठ गई, सती हो गई। ले रहे बेचारो होना नहीं रह गया, एक लो 15-16 साल को, छोटो ही टब्बर हो, आ गई सती। वो आयो भी युद्ध जीत गए, भी जाके बताओ बाबा आप यहाँ कर दिए और यहाँ कर दिए और मारिए यार, कूटिए यार। आयो जब माँ ही को नहीं और बाबा ही को नहीं, दोनों ही गया। वो बेचारो एक लो, इनका अणबताई बात है यहाँ करके, क्या बात चल गया, कोई बात नहीं। वो मोटो छोरो इन तो फिर समान नहीं पड़े।
इनू पिछू क्या हो, देवगुप्त शशांक मिल गए, गृहवर्मन ने मार दियो, आगे जीजे ने मार दियो भाई। और इन्हें आगे बहन ने बना ली बंदी, जेल में घेर दी। वो बहुत खतरनाक हो, वो क्या कैदियां जका जानता नहीं, मांग बस मार दें तो बस आगे समर्पण कर दियो, त्याग डाल दियो तो ही मार दे, और लड़ाई कर रही तो ही मार दी। अन देखो इन्हें बेचारो आयो घरे, बाबू और माँ दोनों ही मर गया, भाई एक लो रहे यार। वो कह मैं जाऊँ भी संन्यास में, संन्यास लियो मैं तो बन में जाऊँ। इतन कहीं आगे अंग सैनिक बताया कहीं आकर के भाई सगा तो आ बात होगी, लड़ना तो पड़ेगा। इन्हें माँ बाबा को दुख है, इन्हें बहन को दुख है, भाई साहब जी आ गया, आगे मार दिया। तकड़ो शासक हो, तलवारबाजी तो बहुत तकड़ो, देवगुप्त ने मार दिया। इन्हें मार दिया जब इंगा पानी सूख क्यों, सागो तो दे दियो पहला, तो बाद में बेरो पड़ गयो राज्यवर्धन जी आ गया रही ना पै दियो पानी इन तो। अन के इंगा पगाम पड़ गयो शशांक, कह जी मैंने बख्श दियो कि करो। और इंगे छोरी है कि कह भी मैं मेरी छोरी को ब्याह थारसा कर दूंगा, मैंने बख्श दियो। कह अंग एड़ो को नहीं ब्याह बेचारा शुद्ध आदमी आ, कह चलो कोई बात नहीं। अंग साग उड़ गया, अं जाके सेवा पानी करी भी, चाह पानी बढ़िया सुनो ठंडो ठंडो पियायो, हाथन का पैग सेग मरा के सुवा दिया, सो गया। सुत्यान मार दिया भाई पिछू, गल घोट के सुत्यान मार दिया, मर गया। हर्षवर्धन जी राजा बन गया 606 ईस्वी में, मात्र 16 वर्ष की आयु में। बहुत ही प्रतापी राजा हो, एक नंबर को योद्धा हो। भाई को दुख है, माँ बाबा को दुख है, बहन को दुख है। बहन तो बेचारी जेल मोन राज्यवर्धन ने मारी जो छुटा दी, आ तो वन में उड़ गई, सन्यासन बन गई। और पहला तो आगे ईसा का युद्ध करो, ईसा का युद्ध को इतिहास में कोई वर्णन को नहीं, जीते हो पर कई माने भी इंग रिजल्ट को निकले हो, तो इंग इतिहास में कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात बताई को नहीं भी युद्ध को किए बने। सैनिक भेज दिया, भाई ले ढूंढ के क्या लिया आया भाई, मिल गई वन में फिर ही क्या मरूंगी मैं तो। ओ क्या बाबू मर गयो, माँ मर गई, भाई मर गयो, और ब्याह वीड़ो को नहीं, टाबर टिका रहे को नहीं, भाई तू है तू ही मर जी, तो फिर मैं क्या जीऊँगा, मेरा कौन है कटे। तो तू यहाँ करा अपने कन्नौज है, इन तू साम है इंगी रानी बन जा। आ कह भी ना भैया तू साम है तो ठीक है, मेरू तो कौन समय का। तो अन फिर के करो, कन्नौज ने दूसरी राजधानी बना ली आपकी। पहली राजधानी आएंगी किसी थानेसरी, दूसरी किसी बना ली कन्नौज, 2 राजधानी होगी। सारा लोग इन पसंद करता। बी टेम के हो एक चिन्नी यात्री हो हैंसवांग, चिन्नी यात्री हैंसवांग, वो आइडो भारत में। वो प्रभास्कर वर्मन एक राजा हो, इन सागा अच्छी बनती है हर्षवर्धन सागा, ठीक है, इन सागा अच्छी बनती भी नहीं। तो इंग रात करना आ रहे हो, पर ओ के थोड़ो आंकड़ लो, आंकड़ जान री शांति ने थोड़ा सो कहता री शांति। तो हर्षवर्धन ने बेरो पड़े भी यात्री है कोई हैंसवांग, नालंदा यूनिवर्सिटी में। नालंदा यूनिवर्सिटी भारत की बहुत मोटी यूनिवर्सिटी, 10,000 स्टूडेंट पढ़ता बी टाइम में, और सारा सब्जेक्ट पढ़ाता जो काज है वे सारा नालंदा यूनिवर्सिटी में 7वीं शताब्दी में पढ़ाता। तो इन मैसेज भेजियो, संदेश भेजियो कभी चीनी आते ही हैंसवांग ने मारकन गाल का मैं ही मिलांगा। आंकड़ लो नट गयो, कौन गालूंगा, क्या सिर काट के भेज दूँगा, इन्हें कौन गालूंगा। और दूसरो फिर संदेश भेजियो का तो सिरी पुगा दे, फिर यहाँ क्या बाद में फिर अगला पानी सूख गया, क्या चलो कोई नहीं फिर मैं नहीं गालूंगा, फिर इन्हें गाल दिया। वो आयो भाई 629 में भारत में, और थाने सर कद आयो 633 ईस्वी में, 643 तक रहो, 10 साल तक हरियाणा में रहो। वो प्रश्न पूछी जाए कितना साल हरियाणा में रहो, 10 साल हरियाणा में रहो हैंसवांग। अने किताब लिखी सी
यू की। ई किताब में सारों की वर्णन करी हर्षवर्धन को कितो तकड़ा राज्य हो, स्थानेश्वर के बारे में सारी डिटेल बताई है। हर्षवर्धन को एक दरबारी कवि हो बाण भट्ट, बाण भट्ट, अणकेल की हर्षचरित, नाम सुनिए लगा था ना, हर्षवर्धन की लिखड़ी है पर आप बाण भट्ट की लिखड़ी है। अन भी हर्षवर्धन की जीवन की सारी कहानी बता दी भी इं करके वो राजा हो। वो आप भी बहुत तकड़ो कलाकार हो, किताबा कुतुबा लिखते हो। अन 3 किताब लिखी, किसी नागानंद, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। 3 किताब हर्षवर्धन की, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शनी। बाण भट्ट की हर्षचरित, ठीक है। किंगी और है कादम्बरी, कादम्बरी भारत को पहला उपन्यास किसो है, कादम्बरी। 632 ईस्वी में हर्षवर्धन आगे आपको फैलान लगे तो 632 ईस्वी में युद्ध करे पुलकेशियन द्वितीय सागे, पुलकेशियन द्वितीय सागे भी में हर्षवर्धन जी हार गया, हार होगी, ठीक है भाई। और हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 647 ईस्वी में। भट्ट के वर्धन वंश समाप्त हो गया, खत्म हो गया वर्धन वंश। तो वो वर्धन वंश हो हरियाणा को कोई पेपर को नहीं सो जगह में इन रिलेटेड प्रश्न ना पूछी जाए। तो क्या है वर्धन वंश, पुष्यवती वंश, पुष्यवती वंश पुष्यवती राज्य हो बने ने स्थापना करी। पुष्यवती के छोरो प्रभाकर वर्धन, बिंगी बहु यशोमती, बहुत तकड़ो राज्य हो भी। इंग के 3 टाबरिया, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। राजश्री को ब्याह हो गृह बर्मन सागे, मोखरी वंश को राजा हो, कन्नौज की राजधानी। हर्षवर्धन राज्यवर्धन गयो युद्ध कर होना सागे, तो पिछू प्रभाकर वर्धन जी एक्सपायर हो गया। अंगी मत जी बहु विवाह भी सती होगी, तो हर्षवर्धन जी एकला रह गया। इन्हें देवगुप्त गृह बर्मन ने मार दियो, इन्हें जेल में गाल लिए। तो राज्यवर्धन जी आया, देवगुप्त ने मार दियो, आपकी बहन ने छुटा ली। फिर संसाक के राज्यवर्धन ने मार दियो। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जी राजा बन गया। प्रश्न पूछी जावा है कि हर्षवर्धन कद राजा बने, 7वीं शताब्दी। देवगुप्त गृह ब्राह्मण ने मार दियो, राज्यवर्धन देवगुप्त ने मार दियो और राजश्री बन मोड़ गई। शशांक की ने मार दियो, राज्यवर्धन ने राजा बन गया। हाँ इन्हें मारियो पहला तो आपकी बहन ने लिया, कन्नौज ने राजधानी बनाई। बहुत बड़ो दानी हो, बात बताई जाएगा। हर्षवर्धन एक बार दान करने लग गयो, सिंह की कौन बच्चों आपका कपड़ा भी दान कर दिया। फिर इन बहन ने कम लिया के दियो कि भाई की तोड़ ले। और वैज्ञानिक भी हो, साइंटिस्ट। बात बताई जाए कि छोरी बीमार होगी, ताप चढ़ेगी, बुखार होगी मान लो कि, तो सारा वेद बूद ने जिका भी वेद आ ऋषि आ वन बुला लिया, भी कौन इलाज को नहीं होया। और बी टाइम में कृत्रिम रूप हूँ बर्फ जमा दी। आजकल तो क्या फ्रीज चल रहा है, डोंगा भर के रख दिया जमचिए। बी टाइम में 7वीं शताब्दी में कृत्रिम रूप हूँ बर्फ जमा दी राजा हर्षवर्धन। तो बहुत प्रतापी राजा हो, बढ़िया राजा हो। चीनी यात्री हैंसोंग भारत का दया हो 629 ईस्वी में, और हरियाणा में कद आयो 633 और 643 तक रहो, 10 वर्ष तक रहो। हर्षवर्धन ने कर्ण रायो, पुलकेशियन द्वितीय रायो नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे 632 ईस्वी में। ठीक है। बाण भट्टिंगो कवि हो, हर्षचरित और कादम्बरी में लिखी। हर्षवर्धन की आप 3 रचना के नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शनी और स्थानेश्वरी की राजधानी, दूसरी राजधानी की कन्नौज। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन जी मृत्यु होगी, तो भी बाद में वर्धन वंश समाप्त हो गया। तो वो अपना वर्धन वंश हो, भी बाद में आप अगली क्लास लगाऊंगा, गजनवीर बंग बारे में पढ़ाऊंगा। तो क्लास किसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बहुत बहुत धन्यवाद तारो सपोर्ट करने खातर।